सभी बहन भाइयों को भी मेरे हाथ जोड़ के राम राम। और भी बस सबको पता ही है, मैं जिस आज विषय पर बोलूँगी वो मनीषा बेटी के लिए मैं 2 लाइनें बोल रही हूँ। तो पूरा हरियाणा में जो ऐसी घटना घटी है, पूरा हरियाणा में खलबली मची हुई है, पूरा भारत में खलबली मची हुई है। कहीं भी उठा के देख लो फ़ोन, 2-3 दिन से अभी पता लग गया, मुझे तो 15 अगस्त के बाद ही पता लग गया है। तो मैंने भी अपने स्पीच में थोड़ा धर्म के ऊपर बोला था कि जब तक हम धर्म के रास्ते पर नहीं चलेंगे तो हमारा देश नहीं बचेगा। तो यही है, जो बच्चे दुराचारी होते हैं, दुष्ट होते हैं, और ऐसे जो बच्चे होते हैं वही ऐसी घटना करते हैं। तो ऐसे देखे दुष्टों के हथे चढ़ गई हमारी एक मासूम बेटी, तो उसके माँ बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी वो तो उन्हीं को पता है। लेकिन वो मनीषा बेटी सिर्फ उनकी बेटी नहीं है, ये हमारे पूरे हरियाणा की बेटी है। ये हम सब बहनों की बेटी है, सब भाइयों की बहन है। तो इसलिए हमने अपने हरियाणा में अपनी बेटियों को बचाने के लिए कठोर से कठोर कदम अब तो उठाना ही पड़ेगा। तो अब पीछे भी कितने मुश्किल से जो बनाए हैं कानून, तो बहुत कठोर बनाए थे, लेकिन अब की बार ऐसा कानून बनाए सरकार कि अगर कोई बिल्कुल सबूत के साथ निर्दोषी हाथ लग जाता है, पता लग जाता है ये दोषी है, तो उसके सामने ही वही हाल होना चाहिए जो विदेशों में होता है। हमारा जो कानून थोड़ा ढीला इसलिए है, इसलिए लोग डरते नहीं हैं, न तो समाज से डरते हैं, न ही अपने माता पिता से डरते हैं, न ही धर्म से डरते हैं, न ही भगवान से डरते हैं। अगर समाज का डर होता तो ये घटनाएं नहीं घटनी थी। पहले का केतुओं का, पड़ोसियों का, परिवार वालों का डर होता था तो बच्चे गलत काम नहीं करते थे। अपने गांव की जो बेटियां होती थी उनको सभी अपनी बहन बेटी मानते थे और उनकी सुरक्षा करते थे। लेकिन आजकल जो ये मानसिक जो प्रवृत्ति है, जो ये दुष्ट हैं, जो हवास में आकर के ऐसी घटना करते हैं, तो उनको किसी का डर नहीं, ना पुलिस का है, ना सरकार का है, ना भगवान का है, ना परिवार वालों का है। तो ऐसा डर पैदा होना चाहिए कि ऐसा काम करने से पहले वे 10 बार सोचें, अगर मैंने ये गलत काम कर दिया तो मेरे परिवार का क्या हाल होगा। तो वही है, वे बस बाकी तो सरकार ने करना है। हम तो सहयोग दे रहे हैं, सहानुभूति दे रहे हैं, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि इसने ये गलत काम किया है तो उसी टाइम उसका भी ऐसे ही काला मुंह करके और उसको उसके परिवार के सामने ही उसको भी उसका भी यही हाल करना चाहिए जो हमारी बेटियों का हाल करते हुए। तो इसमें सबसे ज़्यादा आज के टाइम उस परिवार का क्या हाल है वो तो सब मीडिया में सभी देख रहे हैं। और मीडिया प्रभावित था, आजकल मीडिया के कारण ही लोग आगे आए हैं और हम भी एक मीडिया के माध्यम से ही अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो आज जो सबसे ज़्यादा जो कदम उठाने की जो ज़रूरत है वो है सरकार को। सरकार के बगैर वो हाथ नहीं लगेंगे। हम कितनी ही हमारी पंचायतें कर लें, कितने ही हम भाषण दे लें, कितना ही कुछ कर लें, क्योंकि छोटी सी वो पीछे जो वर्डिंग थी जो पुलिस वालों की, वो झूठी तो नहीं होगी, सही उन्होंने सही बोला होगा, ऐसे बोला होगा तभी तो मीडिया में बात फैली हुई है कि अगर प्रशासन सही होता, कोई शिकायत लेकर के जाता है पिता, ऐसा कोई पिता है ना अपनी बेटी के लिए कि थाना में नहीं जाएगा, मेरी बेटी ऐसे आई नहीं है, तो वो बेटी सही है और वो पिता सही था तभी वो थाने में गया था। नहीं तो अगर बेटी ऐसी होती तो बात को दबाया जाता है, बाहर फैलने नहीं देते। तो पुलिस वालों ने क्या बोला था, वो वर्डिंग बहुत ही गलत थी। हमारे जो प्रशासन अधिकारी हैं, जो हमारे जो ये खाकी वर्दी हमारे भाइयों को, पुलिस वाले भाइयों को जो वर्दी दी है, उन्होंने अपने इस वर्दी का भी थोड़ा सम्मान करना चाहिए और अपने कर्तव्य के प्रति थोड़े से भी वफादार होते, ईमानदार होते, धर्म पर होते, तो देशभक्ति पर होते, तो उसी टाइम वो शिकायत अर्ज कर लेनी चाहिए थी और थोड़ा उसका आगे उसकी छानबीन कर लेनी चाहिए थी। तो क्या पता वो लड़की नहीं मरती, नहीं मारे जाते, क्यों पता लगता पुलिस पीछे लग गई और फैला देना था ऐसे 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 है। तो सबसे पहले तो हमारी ये जो पुलिस है ये ढीली पड़ गई। फिर ऊपर से जो कॉलेज वालों की जो मैंने सुनी है वो भी उन्होंने भी ढीली, थोड़ी ढीली ही कर दी। नहीं तो कॉलेज भी सतर्क हो जाता कॉलेज वाले,
वो मतलब पूरा कैमरों को ढूंढ करके और उसके जो सबूत हैं वो फटाफट उसी टाइम है ना ये घटना क्या पता नहीं घटती। तो इनमें दो दो जो ये हैं कॉलेज वाले और पुलिस वाले, इन्होंने तो मतलब गलती क्या बहुत बड़ी गलती की है। तो वो तो सज़ा तो क्या होगी, सरकार ही करेगी, क्या होएगा। उसके बाद इतने दिन से सरकार ने शायद कदम उठा रही है, क्यों नहीं कर पाई, उस तक क्यों नहीं पहुंच पाई। तो ये तो बिल्कुल जो नज़दीकी है उन्हीं को पता हो गया अब तक ये कदम क्यों नहीं उठा है। तो इसमें अब ये राजनीति का मुद्दा मत बनाना इसको कि वहाँ तो विधायक बीजेपी का है, वहाँ कांग्रेस का है, ये वो है ये है पार्टी है, यहाँ भी इलेक्शन नहीं लड़ने हैं भाइयों। ये मेरी भाई बहनों भाइयों सुन लो, इलेक्शन नहीं लड़ने हैं। किसी की बेटी गई है, किसी का मान सम्मान गया है, किसी की जान गई है। तो अब हमने क्या है, इन दुष्टों के प्रति थोड़ा जागरूक होकर के कदम उठाना चाहिए, हमारी सरकार ने उठाना चाहिए। और जब तक सरकार कदम नहीं उठाएगी तो कोई बात नहीं बनेगी। कितने मीडिया वाले कितना फैला लो, हम जो यूट्यूबर हैं हम कितने ही भाषण दे लें, कितने गीत बना लें, कितना ही ग्रो लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक सरकार कदम नहीं उठाएगी तब तक वे पकड़े नहीं जाएंगे। तो इसमें यही है कि देखो थोड़ा सा बोलते हैं गरीबी बहुत बड़ी चीज़ होती है, या छोटा होना भी क्या अभिशाप है। अगर यही बेटी ये मंत्रियों की बेटी होती, किसी बिजनेसमैन की बेटी होती, या बहुत बड़े अधिकारी और बड़े अधिकारी की बेटी होती तो बिल्कुल उसको है ना 5 घंटे क्या 1 घंटा भी नहीं लगता, सारा ऐसे 1 मिनट में ऐसी पुलिस तैनात हो जाती, मंत्रियों की गाड़ी पर गाड़ी अड़ जाती। तो इसलिए ये भी एक गरीब की बेटी थी, इसलिए लोग सरकार भी आगे नहीं आई। और जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं उन्होंने भी, पुलिस वाले जो भी हैं कॉलेज वाले हैं, उन्होंने इसलिए ना कर दिया कि क्या कुछ नहीं बिगड़ेगा, हो गया जो हो गया। और वही बात है, करने वाले ने गोश्त गर्म कर दी होगी बेबी, सबने बेरा है। लेकिन ये हम सब की बेटी है। अगर आज इस बेटी के प्रति आपने आवाज़ नहीं उठाई और कोई कठोर कानून नहीं बनाया गया तो पता नहीं कितनी बेटियां बलि चढ़ेंगी। पहले वाला वही हाल होने लग गया है। अब दोबारा फिर बोलते हैं कि बेटी सही नहीं, बेटी सही है, बेटी नौकरी नहीं करेगी, बेटी घर से बाहर जाती है, पढ़ने भी जाएगी, नौकरी भी करेगी, अपने और भी घर के काम काज, घर से तो निकलना पड़ता है बेटियों को। तो अब बेटियों को नहीं, हमें बेटों को संस्कार देने की जरूरत है। बेटे सही होंगे तो हमारी बेटी कुल मिला करके सही रहेंगी। इसलिए वे सबकी बेटी है, सबका आज बड़ा दुख हो रहा है इस घटना का। तो इसलिए मेरी जो बहनें हैं, हम जो हमारे यूट्यूब फैमिली है, यूट्यूब फैमिली से भी मैं एक हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहनों भजन कीर्तन होते रहेंगे, सब कुछ हमें पता नहीं था। राखी भी हुई है, देखो राखी बहन की रक्षा करते हैं। अभी राखी के त्यौहार के ऊपर एक घटना घटी है, राखी पर क्या करते हैं, बहनों की रक्षा करेंगे। तो गांव की पूरी जो बेटियां होती हैं सबकी बहन होती हैं, राखी का त्यौहार। उसके बाद हमारी स्वतंत्रता दिवस मनाई हमने 15 अगस्त को, तो उस पर ये बोलते हैं कि हमें आज़ादी मिल गई। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हमें किस चीज़ की आज़ादी मिल गई? हमारी बेटियां आज स्वतंत्र नहीं हैं, आज़ाद नहीं है, तो हमें किस चीज़ की आज़ादी मिल गई? तो ये हमें आज़ादी भी मनाई है, झंडा फहराया है, सब कुछ किया है, लेकिन हमारी घर की जब एक बेटी हमारी स्वतंत्र नहीं है तो मैं तो नहीं मानती हमारा हरियाणा और हमारा भारत देश आज़ाद है। मैंने यही बोला था, आज़ादी तो समझ जाएगी, धर्म के रास्ते पाओ भाई, धर्म के रास्ते पाओ, धर्म के रास्ते पाओ। लेकिन ये क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं थोड़ी ही अगर उसके प्रति, भगवान के प्रति, धर्म के प्रति होगी तो वो गलत काम करेगा नहीं, उसके मन में ऐसी भावना आएगी नहीं। इसलिए धर्म को साथ लेना, जो मैं बार बार धर्म के ऊपर जोर देती हूँ। तो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो भी मेरी बहनें जितना हो सके जो बोल सकती है खूब बोलो। जिस भाषा में आप बोलते हो, आप तो ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करते हो हरियाणवी में, मैं तो इतना कर भी नहीं सकती। तो जैसे आप एक दूसरे के प्रति आवाज़ उठाते हो, आज है आपका आवाज़ उठाने का दिन। आप जितना हो सको आवाज़ उठाओ, उस बेटी के लिए आवाज़ उठाओ। वो एक निर्दोष बेटी की जो हत्या हुई है और इतनी बुरी तरह से उसकी दर्दनाक जो घटना घटी है, जो उसको मौत के घाट उतारा गया है, तो उसके प्रति बहनों सा भी जो मेन जो यूट्यूबर है ना, 3-4 जनी है, बहुत चढ़ी हुई है। आप उठाओ बहनों, इसमें जात पात वो कुछ नहीं देखना है, सभी उठाओ, आवाज़ उठाओ। और जो
ऐसे कोई गीत बना सकती है तो बनाओ, खूब गीत बनाओ, खूब डालो। क्यों? ये मीडिया और सरकार। और उसके बाद हमारी जो भिवानी ज़िले की, क्यों मैं भी भिवानी ज़िले से हूँ, इसलिए हमें तो उधर का एरिया का पता है। वहाँ की लड़कियाँ मतलब पढ़ाई की तरफ थोड़ी ही आगे बढ़ी थी, अभी बढ़ना शुरू किया था, अभी उनको पीछे खींचने लगे ऐसे, तो कैसे काम चलेगा? हमारा भिवानी जिला औरतों की शिक्षा में पहले थोड़ा पीछे था, अब थोड़ा आगे आने लग गया है। और तो अब अगर ऐसा करोगे तो फिर ये लड़कियां कैसे बढ़ेंगी? तो मेरा बस कहने का ये है कि आप सभी सहयोग दो। हमारी जो वहाँ की मेन हमारी पंचायत है, खाप पंचायत है, मुख्य है श्योरण, सबसे बावनी का है श्योरण। खाप भी आगे आए, बड़े बड़े जो मुख्य हमारे जो भाई बहन जो काके ताऊ हैं सारे आगे आए। और सांगवान, श्योराण और फोगाट, वहाँ के मुख्य जो गोत्र की जो पंचायत है उन्हें आगे आना चाहिए। और समाज ने एकजुट होकर के इस बेटी के प्रति आवाज़ उठानी चाहिए, उसको न्याय दिलाना चाहिए, उसकी मुक्ति के लिए शांति का पाठ करवाना चाहिए। और ये मत ये कहना चाहती हूँ भी सभी आगे आओ, हमें अपना हरियाणा को बचाना है तो आगे आना पड़ेगा, हम सबको आगे आना पड़ेगा। तो हम तो थोड़े सा यही है 5-7 मिनट की वीडियो बना सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और आप भी सभी अपने सभी सहयोग दें। लेकिन उनके परिवार की भी जो दर्द है, देखो वो दर्द तो बोलता घायल की गति घायल जाने, वही जानते हैं। हम है सहानुभूति कर सकते हैं, थोड़ा सहयोग दे सकते हैं और मीडिया में आगे बात को बढ़ा सकते हैं। तो सरकार का सबसे मेन मुद्दा है, सरकार कठोर से कठोर कोई ऐसे को कानून बनाए और जल्दी से जल्दी भी कोशिश करनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी भी ठीक बयान बूंद दे रहे थे, लगता है कुछ कोशिश करेंगे लेकिन बहुत समय निकल जाएगा। तो इसलिए बस यही है कि भगवान उस बेटी की आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को ऐसा दुख, ऐसी घटना सहन करने का की शक्ति दे। और जय हरियाणा, जय भारत। और मेरी बेटियों की हमेशा एक भगवान श्री कृष्ण भगवान, आप हमेशा भाई के रूप में रक्षा करने आते हो, अपनी इन बेटियों की रक्षा करो। बस यही मेरा संदेश है। अच्छा लगे तो इसको वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट में बता देना मेरी बहनें कौन कौन इसके मेरे साथ है, कौन कौन मतलब ऐसे कदम उठा रही हैं। तो जय मेरे भारत माता की जय।